नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है अगला जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो है ठोस आकृति के आयतन और क्षेत्रफल, उसका जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, क्योंकि इससे पहले जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है हमने आप लोगों का उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया है। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है इसमें जो ये जो होता है ठोस आकृति के आयतन तथा क्षेत्रफल, इसमें फार्मूला का बहुत प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो है हम फार्मूला भी अलग करके लिखाते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है क्या पहला क्वेश्चन कहता है क्या आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। ठीक है, देखिए ये जो है बुक है किरण पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, किसका बुक है? ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। ऑब्जेक्टिव में जो मार्केट में बुक मिलता है वही है, और उसी का जो है हम सॉल्यूशन एक तरफ से करवा रहे हैं मैथ का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पार क्यू। क्या होता है? 4/3 पार क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पार क्यू। ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर कहता है क्या बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h फॉर्मूला है। फिर कहता है क्या दो घनों, यहाँ पर घन है। ठीक है, दो घनों के आयतन में 1:8 का अनुपात है, तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा। दो घन है। ठीक है, कितना घन है? दो घन है, उसका अनुपात दिया गया है। एक समझिए घन है क्या, घन 1 है, घन 1 का आयतन, और जो है नीचे में घन 2 का आयतन। ठीक है, कितना दिया गया है? 1:8 दिया गया है, 1:8। तो इसका जो सूत्र होता है भुजा क्यू, इसका भी सूत्र होता है भुजा क्यू। देखिए इसका होता है 1/2 का होल क्यू। ठीक है, इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। इसको भुजा 1 ले लीजिए, इसको भुजा 2 लीजिए, क्योंकि ये घन 1 था और घन 2 था इसलिए। ठीक है, भुजा 1 बटे भुजा 2 का होल क्यू बराबर 1/2 का होल क्यू। क्यू से क्यू खत्म, यानी भुजा 1 अनुपात भुजा 2 बराबर आ गया 1:2 आंसर। ठीक है, 1:2 आंसर ये हो गया। फिर कहता है कोरो या भुजा, वही बात हुआ। ठीक है, फिर कहता है एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बराबर, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²h। क्या होता है? 4πr²h, सॉरी 4πr² होता है, क्योंकि गोला में जो है ऊंचाई नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात। देखिए आप लोगों को जो ये जो होगा ऑब्जेक्टिव बताने के लिए इसमें एक्स का प्रयोग या कुछ और का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बिना एक्स का प्रयोग करके मानेंगे नहीं, सीधा सीधी ले सकते हैं। बेलन 1 की त्रिज्या 2 था और बेलन 2 की त्रिज्या 3 था, डायरेक्ट ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर होगा कितना 5। बेलन 1 का आयतन बटे बेलन 2 का आयतन। इसका सूत्र होता है πr², इसका मान r1 दे देते हैं और h1। फिर πr², r2, इसको मान r2 दे देते हैं और h2।
पाई से पाई खत्म। आर देखिए यहाँ पर जो है आर का मान है 2 और त्रिज्या पहला 2 है, दूसरा त्रिज्या 3 है। तो R1 जो है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और जो है नीचे में 3 का स्क्वायर। फिर जो है ऊंचाई है 5:3, यानी पहला ऊंचाई 5 है, दूसरा ऊंचाई 3 है। ठीक है, 5:3 दे दिए हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 बटा 3 का स्क्वायर 9 गुने 3 बराबर 20:27। क्या हो गया? 20:27 आंसर आ गया। ऑप्शन बी सही है। फिर कहता है क्या, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो आयतन ज्ञात करें। एक लंबवृत्तीय बेलन के जो होता है आयतन होता है क्या, लंबवृत्तीय बेलन है तो पाई स्क्वायर h होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का पाई स्क्वायर h। सूत्र अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कहता है एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठ 144 पाई है तो त्रिज्या कितनी होगी। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 144 पाई, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर 144 पाई। यहाँ से पाई खत्म, ये जो 4 इधर गुना में तो जगह तो भाग में आ जाएगा, तो 144/4, ये काटेंगे तो जगह 3 6, इधर स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में, तो r बराबर हो गया कितना, 6 हो गया। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके आधार का क्षेत्रफल जो है आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई ज्ञात करें। एक शंकु का आयतन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन, शंकु का आयतन या शंकु का आधार का क्षेत्रफल, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आधार का क्षेत्रफल जो होता है इसका मान है कितना, आधार का क्षेत्रफल है 314 सेंटीमीटर। और आधार का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई स्क्वायर 314। इसका देखिए 22/7 मान रख दीजिए और आर का मान पता नहीं, ये इधर भाग में है तो कटेगा, ये इधर सॉरी इधर गुना में तो ये गुना हो जाएगा, इसमें इधर भाग में तो इधर गुना हो जाएगा। तो ये देखिए इसे कोशिश करिए काटने के, तो कटता है यहाँ पर 1 5 7 11, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r² बराबर 157 गुने 7/11। r² का मान आ गया 157 गुने 7/11। अब यहाँ पर जो है शंकु का आयतन दिया गया है क्या, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है, शंकु का आयतन जो मान कितना दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो है इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r² h, 1570 1/3 पाई का मान 22/7, r² का मान देखिए, r² का मान है यहाँ पर दिया गया 157 गुने 7/11 गुने h बराबर 1570। ठीक है, 57 1570 10 बार खत्म। ठीक है, और 7 से 7 खत्म,
तो यहाँ पर 11 दूना 22 खत्म। या देखिए इतना नहीं रफ करते हैं तो यहाँ पर जो है रफ और आ जाएगा क्या, 1/3 पाई r² बराबर कितना दिया गया, देखिए पाई r² बराबर 314 है, तो यहाँ से 314 आ गया इसके जगह पर, 314 गुने h बराबर 1570। अब ये इधर देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं ये कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, इसको काटेंगे h बराबर, तो ये पहले जो है 3/1570 से गुना हो जाएगा और उसके बाद जो है 314 से भाग लगेगा, 314 पाँच दाम खत्म हो जाता है, ठीक है। तीन देखिए 300, इसको रखिए 300 रखिए, 300 अगर 5 दा पड़ते 1500 और 14 को 5 दा पड़ते 70, 314 25 1570 खत्म। तो एच बराबर जो आ गया 15 आंसर आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक घन है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसमें चित्र जो है डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। घन का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये है कितना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216। यहाँ पर जो है इसका जो सूत्र होता है 6l² या 6a², ठीक है। इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 216 भागा 6, काटते हैं तो 36 18 चौक 36, इधर l² बराबर आ गया 36, l बराबर आ गया √36, l का मान 6, l का मान 6 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि आयतन इसका क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर तो वही बात आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो घन का आयतन आया है 216 सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। समान ऊंचाई के ऊंचाई जो समान है, ठीक है, उसका जो सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या क्या हो रहा है, बदल रहा है, और दो बेलन है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्वेश्चन समान ऊंचाई के, तो यहाँ पर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है दोनों बेलन का, तो बेलन 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही होता है, क्या होता है 2πr/h, 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 r1 r2 h1 h2। देखिए ऊंचाई समान है तो h रहने देते, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है। कहीं ओहो क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, समान ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, कुछ तो गलत हो गया, πr² होता है क्या, πr²h। अच्छा आयतनों का अनुपात दिया गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, चलिए इसको बाद में ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर जो है आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं, यानी जो यहाँ पर अगर देखते हैं तो लिखेंगे, भाषा उतना नहीं लिखते हैं। बेलन का आयतन का अनुपात होता है, बेलन होता है, बेलन का आयतन 2πr² यहाँ पर r1 दे देते हैं, πr² बराबर 9/16 दिया गया है,
तो यहाँ जो है एच ऊंचाई समान है, तो एच यहाँ भी खत्म, पाई पाई खत्म, R1/R2 का होल स्क्वायर आ गया, और जो है ये 3/4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उसका खत्म, R1/R2 बराबर 3/4। ठीक है, तो जो है R1 और R2 जो है 3/4 आ गया। यहाँ पर मान रखते हैं तो यहाँ पर भी 3/4 आ जाएगा, क्योंकि H और H खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है R1 R2 जो आ जाएगा, यानी जो है दोनों बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल का अनुपात जो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है क्या, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया गया, तो उनके आयतन का अनुपात, बेलन के आयतन का अनुपात, बेलन 1 का आयतन बटे बेलन 2 का आयतन, इसका सूत्र पाई स्क्वायर R1H पाई स्क्वायर R2H 1H2। ठीक है, दोनों अलग अलग कर देते हैं, पाई से पाई खत्म, R1 का मान देखिए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर गुने H1 का मान 5, R2 का मान हो गया 2 का स्क्वायर, और H2 का मान हो गया 3। ध्यान जो है 1 का स्क्वायर 1 गुने 5, 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 बराबर 5/12, 5:12 आंसर, 5:12 आंसर। फिर कहता है क्या, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन देखिए घन के जगह पर सभी जगह धन लिखा गया, घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। अगर कोई चीज देखिए काट कर उसको विभक्त किया जा रहा है, एस या इसे विभक्त किया जा रहा है, तो उसमें जो है आयतन बढ़ाया, आयतन को क्या हो जाएगा, काटा जाएगा, तो उसमें आयतन ज्ञात होगा। सबसे पहले बड़े वाला आयतन ज्ञात होगा, उसके बाद छोटे वाला का आयतन ज्ञात करके आप भाग लगा दीजिएगा, तो आ जाएगा जितना कितना उसमें कितना पीस में विभक्त होगा सभी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन जो है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यों होता है सूत्र, 5 का क्यों 125। फिर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर 1 क्यू, यानी 1 का क्यू बराबर 1। अब 125 में 1 से भाग लगाते तो कितना पीस आएगा, 125 पीस आएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 125 पीस में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या है, किसी घन का किनारा दोगुनी कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना होगा। माना कि देखिए पहले जो था यहाँ पर 13 नंबर, पहले जो था यहाँ पर घन का किनारा जो था, देखिए दुगुनी गुनी हो रहा, तो आपको मानने के लिए उसमें है ना, इसको इजी करने के लिए क्या करना होगा, आपको अंक में मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले घन का किनारा बराबर 2 माने थे। ठीक है, दोगुनी कर दिया, यानी बाद वाले घन का किनारा दोगुनी कर दिया जाए, तो दोगुनी मतलब 2 का गुनी 4 आ गया। फिर कहता है क्या, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो पहला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है कि क्या 6L² यानी भुजा का स्क्वायर, तो 6 2 का स्क्वायर आ गया बराबर 6 गुने 4 बराबर 24। फिर आप दूसरा का निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 4 का स्क्वायर बराबर 6 गुने 4 चौक 16 16 16 96। तो ये देखिए कितना गुना आ गया,
कितना गुना गया, दिया गया 4 गुना, क्योंकि 24 चौका 96 होता है। यानी जो है पहले जितना होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, उससे जो है 4 गुना बाद में पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, जब जो है घन का किनारा 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 4 गुना। आगे आते हैं, कहता है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है, तो उसकी आधार के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उसके उदग्र अनुपात ऊंचाई का अनुपात होगा। दो शंकुओं का देखिए आयतन का अनुपात दिया गया है, दो शंकु है, आयतन का अनुपात दिया गया है। शंकु वन का आयतन बटे शंकु 2 का आयतन, सूत्र तो वही रहेगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर गुने H1 बटे 1/3 पाई R² R2 पाई स्क्वायर R2 H2। 1/3 पाई से पाई खत्म। यहाँ पर जो है बचा क्या, शंकु का आयतन जो देखिए कितना है, आयतन है 4:3। आयतन का अनुपात जो पहले दिया गया 4:5 दिया गया, 4:5 दिया गया। फिर जो है यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, यानी जो है पहला त्रिज्या 2 का स्क्वायर है और दूसरा त्रिज्या 3 का स्क्वायर है, H1 H2। 4/5 बराबर यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 9 गुने H1/H2। 4 से 4 खत्म, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये क्योंकि इधर भाग में इधर आ जाएगा तो 9 गुना में आ जाएगा। 9/5 बराबर H1 H2, तो यहाँ से आ गया H1 अनुपात H2 बराबर आ गया 9:5 आंसर। 9:5 आंसर जो हो जाएगा, 9:5 आंसर। ठीक है, फिर आते हैं, कहता है कि आप 15 क्वेश्चन और समान ऊंचाई वाले समान व्यास वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई का और समान व्यास वाले एक शंकु, समान व्यास है तो उसका समान त्रिज्या होगा। ठीक है, समान व्यास है तो समान त्रिज्या होगा। और सर कहता है शंकु और बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, सूत्र होता है शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर H, नीचे में जगह पाई स्क्वायर H। ये पाई से पाई खत्म, त्रिज्या दोनों समान है खत्म और ऊंचाई भी समान है खत्म, बचा क्या 1/3, यानी जो है 1/3 आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसको जो है अच्छे से रिवीजन करना होगा, अगर नहीं रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, जो ये आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए SW यही रहेगा कि हम आप थोड़ा सा SW देते हैं कि जो ये है, ये क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन सोल्यूशन कराए हैं, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन करके लाइएगा। ठीक है, अच्छे से रिविजन करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है वो सबको जितना बताएं उतना ही, उसके बाद आगे देखिएगा, अगर सॉल्व होता है तो आगे कोशिश करिएगा, नहीं तो हम आते हैं लेकर नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से जो सोल्यूशन।